उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ नवाबों का शहर, जहां की तहजीब और सुकून भरी जिंदगी पूरे देश में मशहूर है। लेकिन इसी लखनऊ के सबसे पॉश और महंगे इलाके आशियाना के सेक्टर एल में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 20 करोड़ से भी ज्यादा कीमत का एक आलीशान बंगला, जहां से पुलिस वाले एक नीले ड्रम को बाहर निकाल रहे थे। उस ड्रम के आसपास का सन्नाटा और वहां का माहौल ऐसा था कि वहां खड़े मजबूत से मजबूत दिल वाले पुलिस कर्मियों की भी रूह कांप गई। उस ड्रम में उस बंगले के मालिक और लखनऊ के एक अरबपति कारोबारी की लाश थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। हकीकत एक ऐसी दर्दनाक हालत में थी जिसे बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक सच यह हकीकत या ड्रम नहीं था। इस कहानी का सबसे खौफनाक सच वो कातिल था जिसने इस दरिंदगी को अंजाम दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने वाला कोई पेशेवर अपराधी या कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि उस अरबपति कारोबारी का अपना खुद का 21 साल का सगा बेटा था। वही बेटा जिसे उसने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक क्राइम की घटना नहीं है, बल्कि एक बाप के बेइंतहा प्यार और बेटे के लालच और वसीपन की वो खौफनाक दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के आशियाना इलाके से। यहां रहने वाले मानवेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत ही जाने माने और रईस कारोबारी थे। उनकी उम्र 49 साल थी। मानवेंद्र सिंह का बिजनेस बहुत बड़ा था। पूरे लखनऊ शहर में उनकी 19 पैथोलॉजी लैब्स और प्रॉपर्टी के 2 बड़े प्रोजेक्ट थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में नौकर चाकर, गाड़ियां, करोड़ों का बंगला, सब कुछ उनके पास था। मानवेंद्र सिंह के पिता यूपी पुलिस के एक रिटायर अधिकारी थे और उनका छोटा भाई भी पुलिस में बड़े पद पर तैनात था। यानी पैसा और शान शौकत दोनों ही उनके पास भरपूर था। मानवेंद्र सिंह के परिवार में उनका 21 साल का बड़ा बेटा अक्षत और एक 19 साल की बेटी थी, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। देखने में यह एक बहुत ही सुखी और संपन्न परिवार लगता था, लेकिन इस परिवार की खुशियों को आज से 9 साल पहले ही किसी की बुरी नजर लग गई थी। 9 साल पहले मानवेंद्र की पत्नी ने किसी बात पर हुए झगड़े के बाद एक ऐसा दुखद कदम उठाया जिसने उसकी जान ले ली। पत्नी की मौत के बाद मानवेंद्र बिल्कुल अकेले पड़ गए। तब उनके बच्चे बहुत छोटे थे। पत्नी के जाने के बाद रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों ने मानवेंद्र पर बहुत दबाव बनाया कि वह दूसरी शादी कर ले। जिंदगी बहुत लंबी थी। सबने कहा कि बच्चों को भी एक मां मिल जाएगी, लेकिन मानवेंद्र ने ऐसा फैसला लिया जो किसी भी मां बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूंगा तो क्या गारंटी है कि वो मेरे इन अनाथ बच्चों को अपना सगा मानेगी, और अगर उसने मेरे बच्चे के साथ सौतेलेपन किया तो मेरे बच्चे कहां जाएंगे। मैं अपनी खुशियों के लिए अपने जिगर के टुकड़ों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। मानवेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। वह अपने बेटे अक्षत को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। अपने बेटे अक्षत को उन्होंने हर वह सुख सुविधा दी जिसकी कोई भी आम इंसान सिर्फ कल्पना कर सकता है। महंगी गाड़ियां, महंगे गैजेट्स, शानदार लाइफ स्टाइल। मानवेंद्र अपने इलाके में बहुत इज्जतदार इंसान थे। वो हर साल अपने घर के सामने वाले पार्क में बहुत बड़ी रामलीला का आयोजन करवाते थे। और हैरानी की बात देखिए, उस रामलीला में उनका बेटा अक्षत मेघनाथ का किरदार निभाता था। रावण का बेटा मेघनाथ, जो अपने पिता का सबसे आज्ञाकारी पुत्र था, जो अपने पिता के लिए अपनी जान तक दे सकता था। पूरा मोहल्ला अक्षत को देखकर कहता था कि मानवेंद्र जी का बेटा तो कलयुग में सचमुच मेघनाथ है। लेकिन किसी को क्या पता था कि रामलीला के मंच पर पिता का आज्ञाकारी बेटा बनने वाला वह लड़का असल जिंदगी में एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और शातिर दिमाग का लड़का था। उसने लखनऊ के सबसे महंगे स्कूल से पढ़ाई की थी। अब वो बीकॉम कर रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में कोई खास मन नहीं लगता था। मानवेंद्र चाहते थे कि उनका बेटा नीट की परीक्षा पास करे और एक बड़ा डॉक्टर बने, ताकि उनका जो पैथोलॉजी का इतना बड़ा बिजनेस है उसे वो एक डॉक्टर के तौर पर और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाए। लेकिन अक्षत के दिमाग में कुछ और ही कुरफात चल रही थी। अक्षत को अपने पिता की दौलत का नशा चढ़ गया था। वो अपने दोस्तों के बीच अपना भौकाल टाइट रखता था कि मेरे बाप के बड़े बिजनेस हैं, हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वह चाहता था कि पिता उसे पूरी छूट दे। वो पिता से अक्सर कहता था कि आप यह पैथोलॉजी का बिजनेस बंद कर दो, हम रिसोर्ट और रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन
मानवेंद्र एक सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत से यह पूरा बिजनेस खड़ा किया था। वो जानते थे कि उनका बेटा अभी नासमझ है, इसलिए वह अक्षत को पैसों की लिमिटेड एक्सेस दे रहे थे। वो चाहते थे कि बेटा पहले अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके बाद ही उसे पूरी जिंदगी की जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन अक्षत को पिता की यह रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज से 3 साल पहले जब अक्षत 18 साल का था, तब उसने एक ऐसी हरकत की थी जिसने मानवेंद्र को अंदर तक डरा दिया था। अक्षत ने एक दिन अपने ही पिता को घर के कमरे में बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया और खुद लैपटॉप और मोबाइल लेकर घर से भाग गया। वो कानपुर पहुंच गया और जाने से पहले उसने 6 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक शातिर बिजनेसमैन की स्क्रिप्ट लग रही थी। उसमें उसने लिखा था कि पिताजी, आप बिजनेस करना नहीं जानते, आप पुराने ख्यालात के हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली बिजनेस क्या होता है। मानवेंद्र अपने बेटे के इस हरकत से बहुत डर गए। उन्होंने दोस्तों की मदद से बड़ी मुश्किल से अक्षत को कानपुर से ढूंढकर वापस लाया था। इस घटना के बाद पिता ने बेटे पर पढ़ाई का दबाव बनाना लगभग छोड़ दिया था। उन्होंने अक्षत को एक पैथोलॉजी लैब की जिम्मेदारी दे दी ताकि उसका मन लगा रहे। लेकिन अक्षत की भूख इतनी छोटी नहीं थी। वो अपने बाप के पूरे साम्राज्य पर राज करना चाह रहा था, वह भी बिना किसी रोक टोक के। लड़ाई झगड़े इस घर का रोज का हिस्सा बन गया। बाप बेटे में अक्सर बहस होती, छोटी बहन हमेशा बीच बचाव करती। लेकिन अक्षत अब एक खतरनाक साजिश रचने लगा। वो एक ऐसा मॉडर्न और शातिर दिमाग का लड़का था जो अपने पिता की हर हरकत पर नजर रखता था। उसने अपने मोबाइल में एक ऐसा ऐप डाल दिया था जिससे वह अपने पिता की लाइव लोकेशन 24 घंटे ट्रैक कर सके। पिता को लगता था कि वह अपने बेटे पर नजर रख रहे हैं, लेकिन असल में बेटा अपने पिता का हर कदम देख रहा था। घटना से ठीक 1 महीने पहले जनवरी के महीने में यह परिवार वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गया था। जब यह लोग लौटकर वापस आए तो घर से कुछ कीमती गहने और नकदी गायब मिली। मानवेंद्र ने तुरंत घर की नौकरानी पर शक किया और पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सच्चाई सामने आई तो मानवेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बेटे अक्षत ने की थी। पिता को अब समझ में आ गया था कि उनका बेटा पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उन्होंने अक्षत को बहुत डांटा और उसकी पैसों की लिमिट खत्म कर दी। शायद यही वह पल था जब इस कलयुगी बेटे ने अपने पिता को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक फैसला कर लिया। 19 फरवरी की रात मानवेंद्र सिंह एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद देर रात करीब 1:30 बजे अपने घर वापस लौटे। घर में सिर्फ 3 लोग थे, खुद मानवेंद्र, उनका बेटा अक्षत और 19 साल की छोटी बेटी। यानी घर में इन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। रात के सन्नाटे में 20 फरवरी की अगली सुबह करीब 4:30 बजे बाप बेटे के बीच एक बार फिर से किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मानवेंद्र ने गुस्से में आकर उसे बहुत बुरी तरह से फटकार लगाई, शायद सिर्फ बेटे को डराने और सुधारने के लिए। लेकिन जब अक्षत ने शांत होने का नाटक किया तो पिता का दिल आखिर पिता का दिल होता है, उन्होंने अपना गुस्सा साइड कर दिया। और तभी अक्षत ने वो किया जिसकी कल्पना कोई शैतान भी नहीं कर सकता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि जब रात में उसकी आंख खुलती है, पिता सोए हुए थे, घर में राइफल थी जो सुरक्षा के लिए हमेशा मानवेंद्र सिंह यानी पापा के एकदम करीब में होती थी। वह नींद का फायदा उठाकर राइफल उठाता है और अपने पिता की ओर निशाना साधता है और सर के एकदम करीब में मारता है। और सर में जब गोली लगती है तो सर का भेजा उड़कर घर में यत्र तत्र बिखर जाता है। अब सर में बिल्कुल थोड़ा सा ही हिस्सा बचा था, बाकी सब बेकार हो जाता है। रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक खौफनाक साजिश वहां रची गई और उसके बाद सिर्फ एक डरावना सन्नाटा छा गया। मानवेंद्र सिंह का सफर वहीं खत्म हो गया और वो हमेशा के लिए खामोश हो गए। गोली की आवाज सुनकर छोटी बहन घबराकर अपने कमरे से बाहर आई। उसने जब अपने पिता को उस खौफनाक हालत में देखा तो उसकी चीख निकल गई। लेकिन सामने खड़ा उसका सगा भाई अक्षत एक खूंखार दरिंदे की तरह दिख रहा था। उसने अपनी बहन की तरफ घुरकर देखा और सख्त आवाज में बोला, अगर तूने अपना मुंह खोला या किसी को कुछ भी बताया तो याद रखना, इस घर में अब सिर्फ मेरी चलेगी और तेरा भी वही हश्र होगा जो पिताजी का हुआ है। 19 साल की वह सहमी हुई लड़की इतनी बुरी तरह से डर गई कि वह सदमे में चली गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके आंखों के सामने ही उसके पिता का बड़े ही बेरहम तरीके से खात्मा कर दिया गया था। उस खौफनाक वारदात वाले उस कमरे में अब अक्षत बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न कोई खौफ और न कोई डर।
उसने जो साजिश रची थी, अब उसका अगला और सबसे घिनौना चरण शुरू होने वाला था। अक्षत जानता था कि इस खौफनाक सच के भारी बोझ को वो अकेले घर से बाहर नहीं निकाल सकता। जब अपने पिता को उसने उठाने की कोशिश की तो उसके पिता लगभग 1 क्विंटल 10 किलो के आसपास के बताए जाते हैं, तो इसलिए वो उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था। हालांकि उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, और अंततः कोशिश करने के बाद उन्हें खींचते हुए वो सीधा बाथरूम की तरफ लेकर जाता है। आरी का इंतजाम करता है और आरी से दोनों हाथों को अलग कर देता है, दोनों पैरों को अलग कर देता है। अब जो शरीर का वजन था वह काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद उन दोनों हाथों को, दोनों पैरों को गाड़ी के डिक्की में रखता है और घर से लगभग 21 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर जाकर उन्हें बड़े ही आराम से फेंक देता है। उनका जो मोबाइल था वहीं जाकर बंद कर देता है और फिर से घर वापस लौटकर आ जाता है। घर लौटने का उसका एक ही मकसद था, जो बाकी शरीर का हिस्सा बचा हुआ है उस हिस्से को भी वो ठिकाने लगा दे। लेकिन तब तक दिन निकल चुका था, तब तक लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती है। इसलिए उसने सबूत मिटाने के लिए वो तरीका अपनाया जो हमने फिल्मों या क्राइम शो में देखा है। वो उस रात के सबसे बड़े और डरावने राज को समेटकर तीसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के एक खाली कमरे में लेकर आया। इसके बाद वह बाजार गया, वहां से कुछ ऐसा सामान लाया जिससे वो निशानों को हमेशा के लिए मिटा सके। उस खाली कमरे में बैठकर इस 21 साल के बेटे ने एक ऐसी बेरहम साजिश को अंजाम दिया जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। उसने अपने उसी बाप के वजूद को मिटाने का खौफनाक काम शुरू कर दिया जिसने उसे अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। उस कमरे का मंजर अब पूरी तरह खौफनाक हो चुका था। उसने घर के ग्राउंड फ्लोर पर रखे एक बड़े से नीले रंग के ड्रम में उस खौफनाक रात के राज को, यानी पिता के अवशेष को छिपा दिया। उसका प्लान था कि इन सारे हथकंडों की मदद से वो हर नामो निशान पूरी तरह से मिटा देगा और फिर उस ड्रम को मजबूती से बंद करके अपनी करतूत को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। अगले ही दिन 21 फरवरी को अक्षत ने एक और चाल चली। वो खुद आशियाना थाने पहुंचा। उसने चेहरे पर एक झूठी परेशानी का मुखौटा पहन लिया और पुलिस से कहा, मेरे पापा 20 फरवरी की सुबह 6 बजे मुझे जगाकर बोले थे कि वह दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह 21 की दोपहर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन अब उनके तीनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। अक्षत ने अपने पड़ोसियों और पिता के दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता को ढूंढने का झूठा नाटक शुरू कर दिया। उसने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया, उसमें पिता की फोटो डाली और लोगों से मदद मांगना आरंभ कर दिया। वह पुलिस वालों के साथ जाकर अधिकारियों से गुहार लगाता कि प्लीज मेरे पापा को ढूंढ लीजिए। लेकिन कहा गया है ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठता है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अक्षत के हाव भाव देखकर कुछ अजीब लगने लगा। एक तरफ वो कह रहा था कि उसके पापा गायब हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके चेहरे पर जरा भी सिकन या परेशानी का कोई भाव नहीं था। वह बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने फोन में लगा रहा था। घर में किसी अनहोनी या मातम होने के बाद जो चेहरे का भाव होता है, वो भाव उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं था। और तो और अक्षत की छोटी बहन भी एकदम खामोश थी, जैसे किसी गहरे सदमे में हो। पुलिस को सबसे पहला सुराग तब मिला जब उन्होंने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। अक्षत ने कहा था कि उसके पिता 20 तारीख की सुबह 6 बजे दिल्ली गए थे, लेकिन कैमरे में मानवेंद्र सिंह को घर से बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। कैमरे में सिर्फ अक्षत की कार बार बार घर के अंदर और बाहर जाती हुई दिख रही थी। पुलिस का शक तब और गहरा गया जब मानवेंद्र सिंह के मोबाइल का आखिरी लोकेशन काकोरी इलाके में मिला। पुलिस ने वहां जाकर छानबीन की तो मोबाइल तो नहीं मिला, लेकिन यह साफ हो गया कि मानवेंद्र वहां नहीं गए थे, बल्कि उनका फोन वहां फेंका गया था। पुलिस ने तुरंत अक्षत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई और जिस वक्त मानवेंद्र का फोन काकोरी में स्विच ऑफ हुआ था, ठीक उसी वक्त अक्षत की लोकेशन भी काकोरी में ही आ रही थी। अब पुलिस को समझ आ गया था कि यह मिसिंग का नहीं बल्कि खौफनाक साजिश का केस है। मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि वो बेटा ही है जो उनके साथ घूम घूम कर अपने बाप को ढूंढने का झूठा नाटक कर रहा है। 23 फरवरी की शाम पुलिस ने अक्षत को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो इस शातिर लड़के ने फिर एक नई कहानी कर दी। उसने पुलिस से और अपने रिश्तेदारों से कहा कि उसके पिता घर में ही एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए हैं। वह डर गया था, इसलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन पुलिस वाले कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, अगर हादसा हुआ था तो वो कहां है, उन्हें किसने गायब किया? पुलिस के कुछ ही घंटों के सख्त सवालों और मनोवैज्ञानिक दबाव के आगे अक्षत पूरी तरीके से टूट गया। उसने जो सच उगला
उसे सुनकर थाने में बैठे पुलिस अधिकारियों के भी पसीने छूट गए। अक्षत ने कांपती हुई आवाज में सारा जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, हां, मैंने ही अपने पापा पर वो वार करके उन्हें खत्म किया और मैंने ही निशान मिटाने के लिए उन्हें घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक नीले ड्रम में बंद करके रखा है। यह सुनते ही पुलिस की एक बड़ी टीम तुरंत आशियाना सेक्टर एल के उस 20 करोड़ के बंगले पर पहुंची। पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी थी। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सैकड़ों की भीड़ उस बंगले के बाहर जमा हो गई। जब पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर के उस खाली कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर पूरे कमरे का जो मंजर था वो पूरी तरीके से डरा देने वाला था। कमरे के बीचों बीच वो नीला ड्रम रखा हुआ था। जब पुलिस ने उस नीले ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर का खौफनाक सच जानकर सबकी रूह कांप गई। ड्रम के अंदर मानवेंद्र सिंह के साथ हुए उस भयानक धोखे के वो खामोश राज मौजूद थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वहां सफाई और मरम्मत के कई डिब्बे पड़े हुए थे। यह सब देखकर पड़ोसियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि जो लड़का उनके साथ खड़ा होकर कल तक अपने पिता को ढूंढने का नाटक कर रहा था, उसी ने अपने पिता का यह खौफनाक अंजाम किया है। मानवेंद्र सिंह के करीबी दोस्त जो वहीं मौजूद थे वो फुट फुट कर रोने लगे। उन्होंने पुलिस को बताया, साहब, इस आदमी ने अपनी पूरी जवानी अपने बच्चों पर कुर्बान कर दी। दूसरी शादी नहीं की ताकि इस लड़के को कोई तकलीफ ना हो, और इस दरिंदे ने पैसों के लालच में उसी बाप का यह खौफनाक अंजाम कर दिया। यह इंसान नहीं है बल्कि यह हैवान है। पुलिस ने अक्षत की निशानदेही पर वारदात से जुड़ा सारा सामान और वारदात के वक्त पहने गए कपड़े भी बरामद कर लिए। काकोरी के पास से भी पुलिस को इस जुर्म से जुड़े कई अहम सबूत मिल गए। पुलिस ने उस 19 साल की छोटी बहन के भी बयान दर्ज किए जो इस खौफनाक वारदात की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। उस लड़की ने रोते हुए पुलिस को बताया कि कैसे उसके भाई ने पिता पर वो हमला किया और उसे चुप रहने की धमकी दी। पूरे इलाके में मातम और खौफ का माहौल था। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था कि कलयुग में भगवान ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। एक पिता जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहा था, जो चाहता था कि उसका बेटा समाज में एक मुकाम हासिल करे, उसी बेटे ने दौलत की अंधी हवस में अपने ही पिता की जान लेकर अपने हाथ पाप से रंग लिए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, यह हमारे आज के समाज का वो कड़वा और घिनौना सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी में रातों रात अमीर बनने की जो अंधी दौड़ शुरू हुई है, उसने रिश्तों की अहमियत को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। एक पिता जो अपनी औलाद के लिए अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर देता है, वही औलाद चंद रुपयों और झूठी शान के लिए उस पिता की जान ले लेता है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। क्या सिर्फ महंगे स्कूल में पढ़ा देना, हर जिद पूरी कर देना ही अच्छी परवरिश है? बिल्कुल नहीं। शायद मानवेंद्र सिंह से यह गलती हो गई। उन्होंने अपने बेटे को बेइंतहा प्यार दिया, लेकिन उस प्यार की कीमत वो लड़का कभी समझ ही नहीं पाया। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि आप अपने आसपास हो रहे बदलावों को समझ सकें। अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दें, उन्हें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि संस्कार भी दें। और हां, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता रहे। और एक बात, आपको सबसे ज्यादा खौफनाक क्या लगा? क्या उस बेटे को कानून की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए? और अगर मिलनी चाहिए तो क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।